क्या आपके पास में पुरानी गाड़ियां हैं? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो फिर हो जाइए सावधान, क्योंकि दिल्ली सरकार का आया है बड़ा फैसला और जितनी भी पेट्रोल डीजल की 10 से 15 साल की पुरानी गाड़ियों को जो कि जब्त कर लिया जाएगा, एक तरीके से उन्हें कबाड़ माना जाएगा। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, और किन किन गाड़ियों को जो कि जब्त किया जाएगा और किन्हें जो कि कबाड़ माना जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ को लेकर के। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों पर जो कि लगेगी रोक, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, किन्हें मिलेगी छूट। तो जो ये है न्यूज़। और फिर अब हम बात करते हैं खबर को लेकर के। तो दिल्ली सरकार ने पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, और जो 10 साल पुराने डीजल के और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं, उनको एक तरीके से एंड ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी के लिए उन्हें खतरा बताया है। मतलब उनसे क्या हो सकता है कि लोगों की ज़िंदगी है जो कि ख़त्म हो सकती है, ऐसा जो कि घोषित कर दिया है। ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैप किया जाए, मतलब एक तरीके से उन्हें मतलब है तोड़ के क्या बोलते हैं कि कबाड़ी में इस तरीके से बेच दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सरकार का कहना है। और जो मतलब है 10 से जो डीजल में 10 साल पुरानी और 15 साल जो कि पेट्रोल वाहन जो हैं, उन्हें एक तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला सुनाया है। वहीं पर किन वाहनों पर लगेगी रोक? तो 10 साल पुराने जो डीजल वाहन हैं उन पर लगेगी रोक, और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं उन पर लगेगी रोक। वहीं बीएस जो कि 3rd या उससे पुराने जो इंजन वाले वाहन हैं उन पर भी लगेगी रोक। अगर हम बात करें तो जो बीएस क्या होता है, तो जो बीएस है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो बीएस है इससे भारत स्टेज 3rd कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मतलब वाहन है तो उसमें जो कि बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, तो उसे मतलब एक तरीके से बीएस 3rd कहा जाता है। और इसकी स्थापना 2005 से मतलब 2010 के बीच में मतलब है माना जाता है। जो भी कारें वाले हैं वो 2005 और 2010 के बीच में ये मानी जाती हैं। और इनसे क्या होता है, नाइट्रो मोनोऑक्साइड और नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड, ये जो कि हानिकारक जो कि मतलब रसायन जो कि एक तरीके से कार्बन जो कि निकलता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये ईंधन जो कि ये जो कार्बन है ये वायुमंडल में मिल करके जो कि एक तरीके से मतलब लोगों के लिए हानिकारक होता है, प्रदूषण को फैलाता है। तो इसलिए जो कि इन्हें एक तरीके से वाहनों को एक तरीके से जो पुराने ईंधन वाले वाहन हैं इन्हें रोक लगाया जाएगा। बिना पीयूसी जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले जो वाहन हैं उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, तो आपके वाहन को जो कि एक तरीके से फ्यूल नहीं मिल सकता है अगर आप दिल्ली में रहते हो। तो ये सारे कारण वाहनों पर लगेगी रोक, और ये सारे कारण बताए गए। सरकार के सख्त नियम की बात करें तो सड़क पर चलने या पार्क करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सड़क पर चल रहे हो मतलब है जो पुरानी कारें हैं इनको लेकर के, और अगर यह आप कहीं पर पार्क करते हो तो वहाँ से एक तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर जो कि ईंधन देने से मना कर दिया गया है, और अगर दिया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर सीधे जो कि स्क्रैप मतलब कबाड़ में भेजना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। और कोई अलग से नोटिस जारी नहीं होगा कि आपको पहले नोटिस दिया जाएगा फिर आपकी कार को जो कि जब्त किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही जो कि आपकी कार को जब्त करके कबाड़ में भेज दिया जाएगा। वहीं किन्हें मिलेगी छूट? तो एक तरीके से बीएस जो 4 हैं और बीएस जो 5 है, इसमें जो कि एक तरीके से जो नए मतलब एक तरीके से इमिशन जो कि स्टैंडर्ड के जो वाहन हैं, जिनसे वाहन एक तरीके से जो प्रदूषण है वो बहुत कम होता है, तो उन्हें जो कि एक तरीके से छूट मिलेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक जो कि वाहन और सीएनजी वाहन है उन्हें मिलेगी छूट, और ज़रूरी सेवाएं को राहत मिलेगी। जो इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी मतलब वाहन है उन्हें कुछ छूट मिल सकती है। वहीं पर बीएस जो कि 3rd की बात करें तो पुराने वाहनों में कोई छूट नहीं दी गई है। तो पुराने वाहनों को कोई छूट नहीं दी गई है, परंतु कुछ वाहन है जो कि पुराने अगर होंगे और वो अगर एक तरीके से ज़रूरी सेवा के लिए, तो फिर उन्हें छूट दी जा सकती है। वहीं पर नए नियम की बात करें 2026 में, ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो नए पेट्रोल डीजल जो कि एक तरीके से इसमें क्या होगा कि जो नए पेट्रोल डीजल हैं इनमें क्या होगा, कॉमर्शियल जो कि फ्लीट
व्हीकल्स पर रोक लगेगी, मतलब जो पुराने वाहन हैं पेट्रोल डीजल वाले उन पर रोक लगेगी और केवल ईवी और जो सीएनजी वाहनों की अनुमति दी जाएगी। मतलब आपके अगर इलेक्ट्रिक अगर वाहन है या सीएनजी से वाहन चल रहा है तो फिर आपको अनुमति है। वहीं लक्ष्य की बात करें तो इसका कारण ये है कि ये जो रोक लगाई जा रही है प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करने के लिए ये सारे जो कि प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो क्यों लिया गया यह फैसला, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया और एयर पोल्यूशन का एक कारण है वहाँ पर जो कि वाहन। सबसे ज़्यादा अगर कारणों की बात करें तो वाहन जो कि मुख्य कारण है, वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है। इसमें PM 2.5 जो कि नाइट्रो ऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा निकलती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वहीं पुराने वाहन नए वाहन से कई गुना ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब ये है कि जो नए वाहन आए हैं इनमें थोड़ा सा मतलब क्वालिटीज़ है एंड अगर इसमें बात की जाए तो ये वाहन बहुत ही कम प्रदूषण फैलाते, परंतु जो पुराने वाहन जो पुरानी तकनीकी से बने हुए वाहन हैं, जैसे अगर आप देखो तो पुरानी जो रेलगाड़ी होती थी उनसे कितना ज़्यादा धुआं निकलता था, परंतु अब आज की जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो इस वजह से पुराने वाहन जो कि एक तरीके से जिस तरीके से बनाए गए थे उस हिसाब की टेक्नोलॉजी से, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वाहन मतलब है कई गुना जो कि प्रदूषण करते हैं। इस वजह से पुराने वाहनों को एक तरीके से जब्त किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो जनता पर असर क्या पड़ेगा, तो पुराने वाहन मालिकों को नुकसान हो सकता है और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पुराने वाहन है मतलब ख़रीदे हों पहले और दिल्ली एनसीआर में चलाते हो तो उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उनके लिए मतलब नुकसान हो सकता है। वहीं स्क्रैप या बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो ये भी थोड़ा सा मतलब समस्या हो सकती है जनता के लिए। वहीं मध्य वर्ग और जो छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग जो कि एक बार कोई वाहन खरीदते हैं तो उनके लिए दोबारा किसी वाहन को खरीदना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मध्य वर्ग और जो छोटे व्यापारी होते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा ये असर पड़ेगा, मतलब एक तरीके से जनता को समस्याएँ होंगी। वहीं विकल्प के तौर से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये आप खरीद सकते हो, सीएनजी वाहन है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप मतलब है क्या ट्रेन है, इन सारी चीज़ों से जा सकते हो, साइकिल या कारपूल इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये विकल्प के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यह कदम जो कि प्रदूषण कम करने के लिए ज़रूरी माना गया है, लेकिन आम जनता पर आर्थिक बोझ आ सकता है। एक तरीके से आम जनता जो कि एक बार उसके लिए कोई चीज़ खरीदना उसके बाद में दोबारा फिर उस चीज़ को खरीदना थोड़ी उनके लिए समस्याएं होंगी। वहीं भविष्य में ईवी जो कि आधारित ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से एनसीआर में जो कि फ़ैसले लिए गए और इससे प्रदूषण जो कि कम किया जाएगा। तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कि क्या सच में ये जो सरकार ने फ़ैसले लिए हैं ये सही है? क्या ये सच में मध्य वर्ग के लिए भी सही है या फिर मध्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए थोड़ी सी आर्थिक बोझ बन सकता है? तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।